FBI एजेंट मुझे बताता है कि वो जापान में एक सीक्रेट मिशन पर आया है। वो मुझे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ये बात पुलिस को भी नहीं पता चलनी चाहिए। फिर मैं उसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने डैड को, जो कि पुलिस फोर्स में है, उनको भी नहीं बताऊंगा। उस FBI एजेंट को मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं था। FBI एजेंट घर आता है और अपनी मंगेतर को बस हाईजैकिंग के बारे में बताता है। एक अपराधी कार के नीचे आके मर जाता है। वो अपनी मंगेतर को ये बात भी बताता है। अपराधी के मारे जाने की बात सुनकर उसकी मंगेतर को शक होता है। वो उससे पूछती है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि उसी वक्त वो एजेंट भी उस बस में सवार था। जब उस बस में वो एजेंट भी था, एक अपराधी भी था और कीरा का सस्पेक्ट भी मौजूद था जिसके पीछे वो FBI एजेंट पड़ा था। तब पता चलता है कि उस एजेंट की मंगेतर भी किसी वक्त में FBI की एजेंट थी। FBI एजेंट उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ पर उसकी फैमिली से मिलने आया है ताकि वो शादी की बात को आगे बढ़ा सके। वो उसे ये हिदायत भी देता है कि उसे कीरा के केस में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इस केस में बहुत जोखिम है। क्या तुम उस FBI एजेंट का नाम डेथ नोट में लिखने वाले हो, लाइट? अभी नहीं रियुक, मैं उसका नाम एक हफ्ते के बाद लिखूंगा। अगर वो FBI एजेंट अभी मारा जाता है तो सीधा शक मुझ पर आ जाएगा क्योंकि वो मेरी छानबीन कर रहा था, मेरे पीछे लगा था। तभी एल के पास खबर आती है कि एक और अपराधी ने दम तोड़ने से पहले एक लेटर छोड़ा है। उस लेटर में शिनिगामी लिखा हुआ था। फिर एल वटारी से कहता है कि वो पुलिस के 7 अपराधियों के ऊपर नजर रखे और ऐसा कोई नोट आता है तो फौरन एल तक पहुंचा दिया जाए। ये जगह तो इंसानों से भरी हुई है, लाइट। तुम यहाँ पर आगे करने क्या वाले हो? उस FBI एजेंट से मुझे कुछ जानकारी चाहिए और वो मुझे यहाँ मिलेगी। वो तुम्हें जानकारी क्यों देगा? तुम्हें कहा था ना, तुम बस मजे लो रियुक। डेथ नोट में मैं मरने की वजह पहले ही लिख चुका था, उसमें सिर्फ नाम लिखने की देरी थी। हाँ, तुम्हारे जैसा कोई हार्ड इच नहीं है। वो आ गया। चिल्लाने की कोशिश मत करना, पीछे मुड़े तुम मारे जाओगे। मैं ही कीरा हूं। मेरी आवाज सुनकर वो पहचानने की कोशिश करता है कि उसने ये आवाज पहले कहां पर सुनी थी, लेकिन वो याद नहीं कर पाता। फिर ये साबित करने के लिए कि मैं ही कीरा हूं, सामने खड़े एक आदमी की मैं जान ले लेता हूं। मुझे उसे मारना पड़ा था कि विश्वास दिला पाऊं कि मैं ही कीरा हूं। जिसको मैंने मारा था वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक मुलजिम था जो कि पुलिस को बार बार चकमा दे रहा था। सबूतों के अभाव के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी मंगेतर को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हारे बारे में हर वो चीज जानता हूँ जो मुझे पता होनी चाहिए। फिर मैं उससे उस फाइल के बारे में पूछता हूँ जिस फाइल में जापान में आए सारे FBI एजेंट्स की जानकारी मौजूद थी। ये एनवलप लो और इसमें सबके नाम लिख दो। इस एनवलप में एक रिसीवर है, एक ईयरफोन है, उसको कान में डालो जिससे हम बात कर पाएं। जल्दी करो। आप जल्दी से मेट्रो में चढ़ जाओ, बाकी की बातें हम मेट्रो में करेंगे। मैं ट्रेन में तुम्हारे साथ ही मौजूद रहूंगा, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी और तुम्हारी मंगेतर की जिंदगी मेरे हाथ में है। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो दोनों मारे जाओगे, ठीक है? मैं उससे पूछता हूँ कि जापान में मेरे पीछे कितनी टीम्स आई हैं। तब वो मुझे बताता है कि कुल मिला के 4 टीम्स जापान में दाखिल हो चुकी हैं और उन 4 टीम्स में कुल मिलाकर 12 लोग हैं। उस एनवेलप में कुछ पेजेस हैं, वो पेजेस को बाहर निकालो। अब उन पेजेस में जो खाली ब्लॉक्स बने हैं उसमें सबके नाम लिखना शुरू कर दो। ध्यान रहे कि उन ब्लॉक्स में ही सारे एजेंट्स के नाम लिखने हैं। फिर वो एजेंट बिना देरी किए एनवेलप में मौजूद पेपर्स पर सबके नाम लिखना शुरू कर देता है। अब अपने लैपटॉप को ऑन करो और उन सारे एजेंट्स की फाइल्स को पढ़ो, जल्दी करो। उन सबके डेटा को बहुत ध्यान से देखना और सबके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखना। चेहरे देखने के बाद तुम सबके नाम एनवेलप में मौजूद पेपर पर लिख देना। ध्यान रहे कि स्क्वायर में ही लिखने हैं। अब सारे पेपर्स को एनवेलप में डालकर ट्रेन के रैक पर रख दो, वहां से मैं उठा लूंगा। ठीक आधे घंटे के बाद तुम ट्रेन से उतर सकते हो और ध्यान रहे कि तुम्हें कोई देखे ना। एनवेलप को रैक पर रखना बिल्कुल मत भूलना। वो एजेंट लगातार इस कश्मकश में था कि उसने ये आवाज कहाँ सुनी है। वो याद करने की कोशिश लगातार किए जा रहा था। ठीक आधे घंटे के बाद वो जो स्टेशन आता है उस पर उतर जाता है और तभी उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। लाइट, यागामी। पहचानने में तुमने बहुत देर कर दी। उस एजेंट को यह अंदाजा नहीं था कि वो डेथ नोट के पेजेस पर उन एजेंट्स का नाम लिख रहा था जो मेरे पीछे पड़े हैं। देखते ही देखते मैंने FBI के सारे एजेंट्स को खत्म कर दिया। उधर एल के पास ये खबर पहुंच जाती है कि जितने भी एजेंट्स कीरा के पीछे पड़े थे उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और उसके बाद FBI जापान में आने से मना कर देती है।
चीफ यागामी की बात FBI के डायरेक्टर से होती है, जिसमें FBI के डायरेक्टर ये बताते हैं कि एल ने FBI को इंस्ट्रक्ट किया था। एल ने FBI को कुछ पुलिस ऑफिशियल्स के नाम देकर उनके परिवार वालों की रेकी करने के लिए कहा था। अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों और उनके परिवार की रेकी के बारे में सुनकर चीफ यागामी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एल की इस बात से बहुत ही खफा हो जाते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो भला एल के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं जब एल को उनके ऊपर ही विश्वास नहीं है। रे यानी कि FBI एजेंट की मंगेतर उसके मारे जाने से बहुत दुखी हो जाती है। डैड घर पर आके बताते हैं कि कीरा के केस की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी है और कैसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे डैड कहते हैं कि वो इस केस में बने रहेंगे। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डैड। मुझे इस बात पर गर्व है डैड कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको कुछ हुआ तो मैं उस कीरा को जान से मार दूंगा, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। अगले दिन डैड अपने सारे ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हें यह ऑफर देते हैं कि अगर कोई ऑफिसर इस केस में नहीं आना चाहता तो वो बेफिक्र होकर जा सकता है। सबको ये प्रॉमिस किया जाता है कि ये केस छोड़ने के ऊपर किसी को डिमोट नहीं किया जाएगा और सब पुलिस फोर्स में बने भी रहेंगे। इधर रे की मंगेतर कीरा की तलाश में उस बस के कंडक्टर से मिलती है जिसमें रे ने अपना आखिरी सफर किया था। रे की मंगेतर को इस बात पर पूरा भरोसा था कि उस वक्त बस में कीरा भी मौजूद था। वो बस के रूट के हिसाब से चलने के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि वो कीरा तक इस तरह से पहुंच सकती है। इधर चीफ यागामी देखते हैं कि उनके अलावा सिर्फ 5 लोग इस केस के ऊपर काम करने के लिए रजामंद हैं। कुछ देर के बाद एल से बात होती है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि अगर एल को हम पर भरोसा है तो उसे हमारे सामने आना चाहिए। अगर मेरे साथ मुलाकात करने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। एल उन सारे 6 पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। एक पुलिस ऑफिसर को एल के इरादे ठीक नहीं लगते, इसलिए वो अपनी टीम को छोड़कर चला जाता है। फिलहाल मैं एक 5 स्टार के होटल के रूम में हूँ। अब हर कुछ दिनों में मैं अपने होटल को बदलता रहूंगा। कीरा को कैसे पकड़ना है इस चीज की रणनीति हम लोग मिलकर बनाएंगे। अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं तो 2 ग्रुप्स में बढ़ जाइए और आज रात 12 बजे के बाद मुझसे मुलाकात कर लीजिए। एल पहली बार किसी के सामने इस तरह आने वाला था। वो ये बात को बखूबी जानता था कि अगर वो लोगों के सामने आएगा तो कीरा भी उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। और इधर पुलिस चीफ यागामी एल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं।